हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट 2025 में जो काउंसलिंग में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनके बारे में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके काउंसलिंग में काम आने वाले हैं, जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे कॉलेज में उस टाइम कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, उन सब के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो गाइज, अब आपका जो मेन फोकस है वो रिजल्ट के बाद ऑब्वियसली काउंसलिंग पर ही होना चाहिए। और अगर आपने काउंसलिंग में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती या अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो गाइज, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं फिर भी आप अच्छे कॉलेज में जाने से वंचित रह सकते हैं। तो उन सब के बारे में बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम विकास शर्मा, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एमजेन मेडिकल कॉलेज कूच बिहार। तो गाइस, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनमें सबसे पहले आपने जब नीट 2025 का फॉर्म फिल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, उस टाइम एक कंफर्मेशन पेज आपने डाउनलोड किया होगा, तो वो जरूरी है। उसके बाद गाइस, जो नीट 2025 का एडमिट कार्ड है वो आपको रखना है। उसके अलावा जो आपका नीट 2025 का रिजल्ट है गाइस, वो आपको रखना है और ये आपको कलर प्रिंट में रखना, वो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद गाइज, आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो काम में आ जाएगी। इसके अलावा आपको 10th, 11th, 12th की मार्कशीट आपको तैयार रखनी है। उसके साथ ही अगर आप OBC, SC, ST कैटेगरीज हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी तैयार रखना है और वो अपडेट करवा के आपको तैयार रखना है गाइज। और अपडेट है वो आपका 1 जनवरी 2025 के बाद का होना चाहिए। और अगर कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट अगर EWS कोटे में आ रहा है तो उसको अपना EWS का जो सर्टिफिकेट है वो तैयार रखना है। और ये सर्टिफिकेट गाइस दोनों में काम आएगा। जो आपकी स्टेट काउंसलिंग है उसमें स्टेट का काम आएगा और जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उसमें आपका सेंटर का काम आएगा। तो ये आपको दोनों तैयार रखना है और अपडेट करवा के रखने हैं। इसके बाद गाइज, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास तैयार रखना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट गाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इनकी जेरोक्स तो आपको साथ में रखनी ही है। इसके अलावा गाइज, जब आप स्कूल में मार्कशीट आपको जब मिलेगी उसके साथ में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी जो TC है वो मिली होगी, तो वो भी आपको साथ में रखनी है। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे, रिपोर्टिंग करने के लिए जाओगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। उसके अलावा गाइस, आपको एक वैलिड ID प्रूफ यानी कि आपका आधार कार्ड रखना है ओरिजिनल। इसके अलावा गाइस, अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो उसको अपना PWD जो सर्टिफिकेट होता है वो तैयार रखना है। और आपको 8 से 10 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तैयार रखनी है। 1-2 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ याद रख सकते हैं, कभी कभी काम में आ जाती है। इसके अलावा गाइस, एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट जिनके बारे में काफी कम लोगों को पता होता है वो है गाइस गैप सर्टिफिकेट। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है कि कैसे बनाना होता है। तो गाइस, गैप सर्टिफिकेट होता है कि आपने 12th के बाद कितने अटेम्प्ट लगाए, आपको नीट क्रैक करने में कितने साल लगे हैं, उस दौरान आपने क्या किया है, तो वो गैप सर्टिफिकेट बनता है। तो आपके एरिया में अगर पास में कोई कोर्ट है या कचहरी है तो वहां जाके आप बनवा सकते हैं। और ये आपको गैप सर्टिफिकेट 100 वाले स्टाम्प पेपर पे बनाना है। मोस्टली वही ज्यादा काम आता है, बाकी कहीं पे 50 का वैलिड करते हैं लेकिन मोस्टली 100 का काम आता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्म में रखने हैं गाइस। और ये सारे डॉक्यूमेंट एकदम अपडेट होने चाहिए, एकदम तैयार करके अपने साथ रख लें ताकि आपकी काउंसलिंग एकदम स्मूथ तरीके से हो जाए, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और आप एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में जा पाएँ। और अगर किसी को काउंसलिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां जाके मेरे को DM कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और गाइज, काउंसलिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अगर आपने काउंसलिंग में थोड़ी सी भी चूक करी तो गाइज फिर आप अच्छी कॉलेज में जाने से वंचित रह जाएंगे। बाकी काउंसलिंग अच्छे से करवाएं, एकदम मस्त रहें, खुश रहें। बेस्ट ऑफ लक।